हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में आज हम क्या स्टडी करेंगे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपने को एक लीनियर इक्वेशन दी हुई मिलेगी और उसका हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। तो सबसे पहले अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए। अगर वो पॉइंट होंगे तभी तो हम इसका ग्राफ अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये लाइन आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। और जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं वो क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिन। अब इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7। x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4। और इसी तरह y एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट है कि ये जो अपने को लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसका यूज़ करके हम पॉइंट फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, आप इनमें जो मर्ज़ी चाहें आप वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2y इक्वल टू 6 माइनस x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस x डिवाइड बाई 2। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे x की 0 फॉर x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो 6 माइनस 0 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 3। तो इसलिए हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और 3, यानी कि 0 की कोरस्पॉन्डिंग हमें y की क्या वैल्यू मिल गई 3। इसी प्रकार अब हम आगे निकालेंगे, x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए ताकि। तो x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस x की जगह मैंने रख दिया 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 2। इसलिए हमारे पास एक पॉइंट और आ गया। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। अब उस किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम अपने को 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप। जैसे अब मैंने x इक्वल टू 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये 1 पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये पॉइंट हो गया 4 1। अब इन्हीं पॉइंट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास 0 3, यानी कि x एक्सिस पे 0 तो ये रहा और y एक्सिस पे 3 ये रहा। तो जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम ऐसे डॉट बना देंगे। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास 0 3।
अगला पॉइंट है 2 और 2। अब देखिए आप एक्स एक्सिस पे ये 2 रहा और वाई एक्सिस पे ये 2 रहा। तो जैसे ही हम इन दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 2। इसको हमने नाम दे दिया क्या 0 3। और ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास 2 2। अब एक पॉइंट और लिया था हमने 4 1। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब हम स्केल की हेल्प से इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया किसका, जो हम लीनियर इक्वेशन लेके चले थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का, इस ग्राफ का x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये तो एक जनरली मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें पूछा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन गिवन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें वही ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से बनाना होगा। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अब देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इम्प्लाइज दैट y एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 माइनस x। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू रखूँगा 4x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट हो जाएगा 1 3। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 माइनस 2 2। तो इम्प्लाइज दैट ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास 2 2। अब हमने वैल्यू ले ली 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 3 1। कितने पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट। तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट ग्राफ पे शो करेंगे हम 1 3। तो x कितना है 1 और y कितना है 3। तो जहाँ पे ये 3 और ये जो 1 है कट कर रहे हैं उसको हम डॉट बना देंगे। अगला है 2 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, जहाँ पे ये कट करेंगे उसको हम डॉट बना देंगे। अगला है फिर 3 1। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब स्केल की हेल्प से अब हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे। तो ये तीनों क्या होंगे, अपने एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और इसका नाम हम रख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 4 कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये इस लाइन की इक्वेशन है। और इन पॉइंट को भी हम शो कर देंगे। ये पॉइंट क्या था अपना 1 3, ये वाला पॉइंट था अपना 2 2 और ये वाला पॉइंट था अपना 3 1। अब इसके जो, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट, ठीक, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं।
आप चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम न हो, तो इसके लिए मैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो पार्ट है आप खुद ट्राई कीजिए, डू योर सेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक नोट बना के और लिख लीजिए आप यहाँ पे नोट। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये एक पॉइंट ले लिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास होती हैं। तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती हैं। ओके, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करती। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन का है यही बेस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द। तो हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट हमारे पास 2, 14, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो जो इक्वेशंस पास हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कि आप कह सकते हो कि हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन चूज करनी होगी जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती, जो इन वैल्यू को सेटिस्फाई करती हो। जैसे कि नाउ वी टेक, अगर मैंने एक इक्वेशन ले ली x + y = अब आप देखिए x का काम कर रहा है 2 और y का काम कर रहा है 14। तो अगर मैंने x + y ली है तो 2, 14, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 16 ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 16 आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास जो इस पॉइंट से पास होगी। इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो इस कंडीशन को, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अनदर लाइन, दूसरी लाइन और ले सकते हैं हम। जैसे मैंने इसको डबल कर लिया 2x। ठीक है, अब 2x और इसको मैंने y रखा है एज इट इज़। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैं x की जगह ये वाली वैल्यू रखूँगा 2, तो 2 2 = 4 और y की जगह 14, तो 2 2 = 4 + 14 क्या हो जाएगा, 18। ये हो गया हमारे पास सेकंड लाइन। ठीक है, और भी आप चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, 2 ही लाइनें बतानी थी। फिर आगे कुछ है इसी पार्ट में, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो इसका हम रीज़न लिखेंगे, फ्रॉम द पॉइंट 214 there are infinite lines because infinitely lines pass through a given point, पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, क्योंकि दिए हुए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, गिवन। तो जो पॉइंट है वो तो दे रखा अपने को 3, 4 एंड दिस पॉइंट
and this point lies on 3y equal to ax plus 7। अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द गिवन पॉइंट lies on the given line, then it must satisfy the equation। it must satisfy the equation, इसको satisfy करेगा। तो implies that, तो 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे मैंने 4 रखा, इक्वल टू a इंटू में x कितना अपने पास 3 प्लस 7, तो 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, तो 7 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 3a। तो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो और यही हमें फाइंड आउट करना था कि a की वैल्यू क्या होगी। यही अपना क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर का जो टैक्सी का जो किराया है वो इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर, और उससे आगे के किलोमीटर के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y। तो देखिए आप, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये कितनी होगी x किलोमीटर, क्वेश्चन में गिवन ही है। एंड टोटल फेयर, और जो टोटल किराया है वो कितना है ₹y। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है 8 रुपये। ठीक, और उसके बाद क्या कहा है, बाद के जो किलोमीटर बच गए उसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल फेयर इक्वल टू, टोटल फेयर कितना हो जाएगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर, जो बचे हुए किलोमीटर बच गई उसका। तो टोटल फेयर हमारे पास कितना है y, तो y फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 8 प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर। अब टोटल किलोमीटर कितने थे x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो 8 हो गया। अब बच गए कितने किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर बच गए, और 1 किलोमीटर का कितना रेंट है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 5 से। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, y इक्वल टू 8 प्लस 5 के x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 5, y इक्वल टू 8 माइनस 5। तो सबसे पहले मैं 5x को लिख लेता हूँ, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3
इक्वल टू वाई। तो ये हमारी क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन इज। तो हमारे पास दो फिगर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहला तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 0 1 2 3 1 2 और ये हो गया 1 -2, इस साइड भी -1 -2। तो एक तो ये वाला पॉइंट दे रखा है इसमें 0 0, फिर एक पॉइंट दे रखा है ये यानी कि -1 1, और एक ये पॉइंट दे रखा है ये वाला 1 -1, और एक लाइन यहाँ से पास हो रही है इस टाइप से। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दे रखे इन्होंने। फर्स्ट है y इक्वल टू x, सेकेंड ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू 2x, और फोर्थ ऑप्शन है 2 + 3y इक्वल टू 7x। तो हमें ये चेक करना है कि तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 0 0 और पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिया 0 0, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा इस पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। जब मैंने x की जगह -1 लिया तो y मेरे को क्या मिल रहा है +1, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर अगला है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हम यही ऑप्शन लेते हैं, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 + 0 इक्वल टू 0, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला x की जगह मैंने रखा -1 और y की जगह मैंने रखा +1, तो -1 + 1 0 मिल गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट रखो, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो 1 -1 0, ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर अपना क्या होगा, यही होगा। तो यानी कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, x + y इक्वल टू 0, ये हमारा इसका आंसर होगा। और इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो क्या था, 0, इस साइड दे रखा है अपने को 1 2 3, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3। तो एक पॉइंट तो ये दे रखा है अपने को 0,2, और एक ये पॉइंट दे रखा है 2,0, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। अब इसके जो ऑप्शन है वो देखिए आप क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है y इक्वल टू x + 2, सेकेंड जो ऑप्शन है y इक्वल टू x - 2, थर्ड जो ऑप्शन है y इक्वल टू -x + 2, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है x + 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो दो ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम दोनों पॉइंट पे चेक कर लेंगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह मैंने 0 रखा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगला देखिए, जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा तो y इक्वल टू 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखिए आप, y इक्वल टू x - 2, जैसे ही मैंने यहाँ पे x की जगह, ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं हम, x की जगह मैंने क्या रखा 0, तो y इक्वल टू क्या मिल गया -2, लेकिन मिलना क्या चाहिए था +2, तो ये लाइन भी नहीं हो सकती। अगला है
वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। जैसे ही मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने रखा एक्स की जगह 2, तो ये तो हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 2, तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया 0, तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस ये जो ग्राफ दिया हुआ था इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बेटा काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसके लिए इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो इसके इस वीडियो के अगले पार्ट में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज जो आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।